देखिए, आप लोग के बीच में एक कहानी सुना रही हूँ और ये कहानी सब कोई जानता है। ज़रूरी नहीं कि मैं ही जानती हूँ, आप लोग को भी पता है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान दे रही हूँ, इसको लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आए, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों दोस्त थे, मित्र थे और भगत भगवान का भी रिश्ता था। तो दुर्योधन जो था वो हमेशा अर्जुन से कपट करता था, छल करता था। चाहता नहीं था कि अर्जुन कुछ आगे अच्छा कर सके। हर पल हर घड़ी अर्जुन को दुर्योधन सताता रहता था, छल कपट करता रहता था। तो भगवान के भगत के साथ जब कोई छल करता है तो भगवान को स्वीकार नहीं होता है, वो माफ़ नहीं कर पाते। कहते हैं कि मेरे साथ चाहे जो कर लो, मेरे भगत के साथ कुछ मत करना। तो नहीं मानता था दुर्योधन, बार बार छल कपट करता ही था। तो एक दिन क्या हुआ कि अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु, उनको बहुत बेदर्दी के साथ उनको मार दिया, लोग मिल के उनको मार दिया गया। तो अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए और बोले कि आज मैं अपने पुत्र को मृत्यु शरीर देख लिया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। जो मेरे पुत्र को मारा है मैं उसको मारूँगा। और जयद्रथ नाम था उसका, बहनोई का। किसका बहनोई का नाम था पता है आप लोग को? अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। दुर्योधन के बहनोई का जयद्रथ नाम था। उसी को भगवान मारने के मतलब अर्जुन ने मारने को प्रतिज्ञा ले ली। कही कि आज मैं उसका वध नहीं करूँगा, नहीं कर पाऊँगा तो अग्नि में अपना शरीर को भस्म कर लूँगा और मैं मर जाऊँगा। तो कृष्ण भगवान बहुत चिंता में पड़ गए कि अर्जुन तूने ये क्या कर लिया, क्यों ये भारी प्रतिज्ञा ले लिया? क्योंकि वो लोग छली कपटी हैं और छली कपटी हैं तो इतना आसानी से तुम उसको नहीं मार पाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं अपने पुत्र का वियोग में हूँ और मुझे उस समय ज्ञान नहीं रहा, इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा ले लिया। तो भगवान बोले कि कोई ना, तू प्रतिज्ञा ले लिया है, लेकिन तुम्हारा प्रतिज्ञा को मैं पूरा कराऊंगा, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसमें माता का भी कहानी है, इसीलिए मैंने कहानी को थोड़ा आप लोग के बीच में सुना रही हूँ, क्योंकि मैया ने बहुत ही भूमिका निभाई है कहानी में। तो देखिए, अर्जुन के जब प्रतिज्ञा हुआ तो कृष्ण भगवान बोले माता को कि हे अंबिके, हे जगदम्बिके, हे योग माया, आज आपको मैं बुला रहा हूँ, मेरा कार्य का सिद्ध कराओ। तो माता ने कहा कि कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? तो भगवान बोले कि कुछ नहीं, थोड़ा सूर्य को छुपा दीजिए ताकि ये कपटी छली जितना छुपे हैं सब बाहर आ जाएं। तो जब भगत पर कोई संकट पड़ जाता है तो जो कपटी छली लोग होते हैं बहुत जल्दी हंसने लगते हैं कि तो इसका तैसे हो गया, उसका तैसे हो गया। तो ऐसा ही हुआ, अर्जुन के जब संकट था कि मैं उसको नहीं मारूंगा तो मैं स्वयं मर जाऊंगा, यही वो प्रतिज्ञा लिए थे। तब भगवान सूर्य को जब छुपा दिए, माता ने छुपा दिया, तो जितना कपटी छली लोग थे सब बाहर निकल के लगे चिल्लाने, हंसने, है अब तो अर्जुन मर जाएगा, अब तो अर्जुन का वध हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन ने खूब अपने ही बोला है कि मैं सूर्य से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सकूँ तो मैं स्वयं मर जाऊंगा, अग्नि में अपना शरीर त्याग दूंगा। तो ऐसा ही हुआ, सूर्य छुप गए तो कपटी छली लोग सब बाहर आ गए, लगे चिल्लाने, हंसने, अर्जुन के प्रति हंस रहे थे सब। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता को इशारा किया, कहा देवी अब आप सूर्य को प्रकट कीजिए, क्योंकि जो कपटी छली लोग हैं बाहर निकल चुके हैं, अब उनके अंत का समय आ गया है। तो क्या हुआ देखिएगा, जब सूर्य उग गए तो कपटी छली चिंता में पड़ गया कि है ये क्या हो गया, ये तो छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, आज जो उसने छल किया उसका क्या? तो भगवान बोले कि अब तुम इसी समय उसका वध करो, क्योंकि समय नहीं है, अब तुम ज़्यादा सोच विचार ना करो, अपना प्रतिज्ञा पूरा करो। तो भगवान के कहने पर अर्जुन ने
बाण मारा और उसका वध कर दिया। जयद्रथ का वध हो गया। तो वध होने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मित्र, आज के बाद तू ऐसा प्रतिज्ञा ना लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कितना कपटी और छली लोग हैं। तू तो भोला है, तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। तब माता की कृपा से उसका वध हुआ। तो देखिए माता कितना दयालु हैं और कितना शक्तिशाली हैं मेरी मैया। तो बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, समस्त देवी देवता की जय, बोल बाली कृष्ण कन्हैया की जय।